अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। अच्छा जी, वीडियो आगे शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल मैंने वीडियो के हवाले से बात की थी और यहाँ पे समृति मिश्रा सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया है। एक बात पूछनी थी कि जो आंटीज़ कौसर के कान भरती हैं, क्या वैसी ही आंटीज़ सितारा के कान नहीं भर सकती? बड़ा लॉजिकल इन्होंने सवाल रखा है और कहा है कि कौसर कभी बाकी छोटी बच्ची नहीं है कि कोई उसके कान भरे और ये उनकी बात सुन लें। बाकी साजिद और कौसर की चालाकियां हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जब साजिद को पता हो ना कि मेरे घर को ख़राब करने में कुछ औरतों का हाथ है, तो साजिद साहब को चाहिए कि कौसर को वहाँ से स्टॉप करा दें। हम भी देखें, वर्किंग वुमेन में आता है हमारा नाम भी, हम मतलब अपना काम शाम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने हस्बैंड की वैसी रिस्पेक्ट करते हैं जैसे एक घरेलू औरत और थोड़ा सा वर्किंग वुमेन में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि जो औरत अपना काम खुद करती है, थोड़ा बहुत कमाती है, काम करती है, तो उसके मतलब वो भी एक ज़िम्मेदार बंदी होती है। लेकिन जो घरेलू लेडी होती है वो पूरी तरह सारी जिम्मेदारी उसके हस्बैंड की होती है। सर्फ से लेके साबुन से लेके बिजली के बिल, घर के किराए तक, कपड़े तक, जूते तक, हर चीज़ वो उसकी मोहताज होती है। एक किस्म से मोहताज भी कहेंगे, लेकिन खैर मर्द की जिम्मेदारी होती है उस पर। अगर मर्द की ये जिम्मेदारियां हैं तो फिर मर्द की बात भी औरत को माननी चाहिए कि मेरा हस्बैंड मुझे जिस काम से रोक रहा है, मुझे उस चीज़ से रुक जाना चाहिए। ये कदम ख़राब है, गलत है। तो साजिद साहब को भी चाहिए कि ऐसी चीज़ों पे रोकथाम करें और अपने घरों को बचाएं, ठीक है। बाकी रही सितारा के कान की बात, तो मैं इस पे ऑलरेडी समृति सिस्टर वीडियो 2-4 दफ़ा बना चुकी हूँ और मैं बोल भी चुकी हूँ। जब ये वाक़या पहले हुआ था, पिछले साल अगस्त वाली बात है, उस टाइम भी ये मुद्दा उठा था, तो मैंने बोला था कि सितारा के कान क्या, सितारा को तो वाज़ेह तौर पे आके उसकी ऑडियंस बोल रही होती है और बता रही होती है, ये कदम ऐसे उठाओ, ये कदम ऐसे उठाओ, अपनी बचत करो, अपने कार्ड रखो, अपने घर, अपनी गाड़ी, हर चीज़, बिजनेस, सारा कुछ खुद भी संभालो, एक्टिव हो जाओ, गाड़ी सीखो, मतलब वो बहुत कुछ समझा रहे होते हैं। तो कान तो भाई उसके भी भरे जाते हैं, उसको भी कहा जाता है, लेकिन सितारा वो करती है जो उसको मतलब ज़िंदगी चलाने के लिए बेहतर लगता है, क्योंकि ज़िंदगी को भी आगे लेके चलना होता है। बहुत सारे मसले मसाइल ज़िंदगी में हो रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है मैं अम्मा जी के हवाले से भी बात करूँगी, लेकिन हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो इस पे भी बात करूँगी। कौसर और सितारा वाला जो मामला है, इसको ज़्यादा मेरे ख्याल से सीरियस लेना नहीं चाहिए जितना मतलब कुछ बहनें ले रही हैं। पहले जो मामला तो हालात थे ना, उसकी निस्बत अब थोड़े से मतलब सितारा हैंडल कर रही है चीज़ों को काफ़ी हद तक। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सुबह जो है एक बहुत लंबा चौड़ा कमेंट पढ़ा था सितारा ओवरसीज़ के नाम से। उन्होंने कहा, थैंक्स नौशीन, आपने मेरा कमेंट रीड किया, जवाब दिया। असल बात यह है कि सितारा को पता है कि कौसर की प्रेगनेंसी के बारे में, और मेन यही वजह है कि साजिद कौसर के ख्याल रखने के लिए रात को वहीं पे होता है। सितारा को मैं 4 साल से देख रही हूँ, मुझे सितारा पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि अब सितारा कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाती है। ओवर नहीं, असल में हालात आपके हाथ से निकलने के चांसेस होते हैं, तो बंदा वहाँ पे थोड़ा सा थम जाता है। फिर चाहे वो हलीमा हो, कौसर हो, इब्राहिम के लिए खर्चे की बात हो। अच्छा, आप इस हवाले से कह रही हैं, खर्चे के हवाले से कह रही हैं, ओके। सिस्टर, अभी तो आपको पता ही नहीं है कि हलीमा के लिए लोग और क्या क्या कह रहे हैं कि आप और कौन कौन से खर्चे करें, मतलब उसके ऊपर इतनी सारे बंडल डाले जा रहे हैं। अभी तो मैंने उस टॉपिक पे बात ही नहीं की जो हलीमा के लिए जो है इतने सारे कमेंट्स और भी आ रहे हैं। वक्त आने पे हो सकता है उस पर मैं बात करूं। तो भाई अभी तो बहुत सारे लोग बहुत सारी डिमांडें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं खर्चों के हवाले से। खैर यहाँ पे जो है उसके बाद असल में लोग कहते हैं
हलीमा हो गई या कौसर या इब्राहिम के हवाले से बात करें तो लोग ये कहते हैं कि देखो अगर सितारा उनके साथ हर दिल अजीज़ बनती है ना, तो फिर वो लोग भी वैसे ही, मतलब हलीमा को छोड़ के हलीमा को भी बल्कि इंक्लूड करें आप लोग कि अगर सितारा आपको गोल्ड ख़रीद के देती है, आपको पढ़ा भी रही है, आपको कपड़े लेके देती है, जूते लेके देती है, उसकी ठीक है जिम्मेदारी है, लेकिन बाकी ओवर बढ़ के जो करती है वो हम लोग अपने मुलाजमों से इतना ज़्यादा नहीं करते, ठीक है ना, करते हैं लेकिन इतना बढ़ के हम लोग नहीं करते। तो हलीमा को भी चाहिए वैसे ही घर के कामों को सर अंजाम दे, ड्यूटी अपनी सीरियस तरीके से ले। जैसे पिछले दिनों उसने बड़े प्यारे खूबसूरत अंदाज से जो है सितारा की क्या कबर्ड्स वगैरह साफ़ की हैं, सेटिंग की है, तो सितारा बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन उसका मेन रीज़न ये था, हलीमा ने कहा मैं बोर हो रही थी इसलिए किया है। तो भाई आपके बोर होने का इंतज़ार करें फिर आप घर का काम करेंगी। बाकी कौसर को भी चाहिए कि वो भी सितारा के बच्चों से प्यार किया करे, उनको भी आप छोटे मोटे गिफ्ट वगैरह देंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। खैर उसके बाद जो है अम्मी और चाचे हाजू के लिए भी बोला है। देखें यहाँ पे जो है अम्मा का जो मामला है ना, ये जो कल वीडियो आई है ना, ये बड़ी सेंसिटिव किस्म की वीडियो थी। अब मैं यहाँ पे दूसरे टॉपिक पे आ गई हूँ, हालांकि मैंने इस टॉपिक पे पहले बात करनी थी कौसर और सितारा वाले पे। बात यह है कि अम्मा के साथ जो हुआ है ना, जो वीडियो चाचा अनवर ने बनाई है और मैंने उस पर कल शाम को वीडियो भी उसके ऊपर बनाई है, उन्होंने तो इशारों किनारों में बात की है, मैंने तो वाज़े खोल के बात रख दी है कि भाई असल मामला ये हो सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से वॉच कर रहे हैं, वीडियो के हिसाब से ही हमने बात करनी होती है। मुझे नहीं था अंदाज़ा कि वो मतलब यहाँ पे अम्मा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है या अम्मा को उन्होंने जो है रुला के भेजा है, लड़े हैं अम्मा के साथ। अम्मा का मतलब क्या सिस्टम है, क्यों उसको इस तरह से किया गया है, हमें ये पहले नहीं था अंदाज़ा, लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ जब चाचा अनवर ने ये वीडियो बनाई है, तो फिर हमें फिर सारे पॉइंट टू पॉइंट मिलना शुरू हो गए कि ट्रेन पे अम्मा को बिठाने के लिए आयशा और फातिमा गए थे, फ्रूट वगैरह लेके देना, अम्मा को जो है ट्रेन पे बिठाना, टिकट वगैरह ख़रीद के देना, वो नजमा और आयशा ने किया था। और अम्मा बड़ी उदास भी थी, चुप चुप भी थी, और फिर नजमा कह रही थी अम्मा मुझे माफ़ कर देना मेरी कोई गलती हो तो। वो भी फिर बातें याद आने लगी, मुझे इस तरह से कमेंट भी आए थे, मुझे खुद को भी याद था क्योंकि मैंने उस पर रिएक्शन दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अम्मा बड़ी खामोश हो गई। पहले वो जिस तरह से हंसी खुशी वो करती थी ना, वो बुझा बुझा सा उनका दिल था, बुझी बुझी सी हुई थी, परेशान थी। या तो बाबा जी उसको जाने नहीं दे रहे थे बेटी के पास कि तूने जाना ही नहीं है। अम्मा ने कहा कि भाई यहाँ पे जिस तरह की गर्मी है ना, हालात बड़े ख़राब हैं, मैंने जाना है। या फिर उनके बेटे का मामला है कि भाई ये घर जो है तुम खाली करो, ये घर बल्कि खाली ना करो, जब तक तुम हो ये घर में रहो, लेकिन ये मेरे बेटे के नाम कर दो। मेरे बेटे की 2 शादियाँ, देखो सारी ज़िंदगी आपने यही किया है, जो भी कमाया अपने बच्चों के नाम लगाया है। बच्चों को माजूर ना बनाएं, बच्चों को कहें जाओ कमाओ। आप लोगों को ज़मीनें दे दी हैं, जायदादें दे दी हैं, आप लोगों ने बेचे भी हैं प्लॉट, गाड़ियाँ भी ली हैं। आगे आप लोगों की अब जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चों के लिए कमाएं और जो है आगे बढ़ें। यहाँ पे जो है अगर ये घर का मामला है ना, तो वालदा के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। सितारा की वालदा के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। यहाँ पे हिंट डीडी ने भी दिया है कि वाईटी पे भी कुछ मामलात ख़राब होने वाले हैं, अल्लाह करे तो संभल जाएं, मतलब इस तरह से हिंट दिया है, इशारा दिया है। तो मुझे ये इशारा यही लग रहा है अम्मा के साथ जो है बाबा जी का जो रवैया है, पहले जैसे बार बार जो है बीवी का नाम लेना या बीवी को तंग करना या उसको जो है बार बार हाईलाइट करना, वो करना उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन चाचा अनवर ने कहा क्यों नहीं बोल रहे, इस बात को क्यों दबाया तुम लोगों ने, इस बात को क्यों छुपाया, तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया कि तुम लोगों की असल खुशी का राज यही है कि अम्मा के ही घर में बैठ के तुम लोग खुशियाँ मना रहे हो और अम्मा को याद भी कोई नहीं कर रहा और अम्मा को भी साइड लाइन कर दिया है। तो इस तरह से उन्होंने जो है ये वाली बात की और बड़ी हैरानगी हुई कि वाकई अगर ऐसा मामला चल रहा है, बीवी को रुसा के भेजा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मतलब आप लोगों के लिए तो आम बात हो गई है, हर कुछ टाइम बाद जब भी आप पाकिस्तान आते हैं लड़ाई या मसला मसाइल लाजमी होता है इनका,
कि कोई ना कोई टोंटबाजी। आप ये बात याद रखें, ये जो रिश्ते होते हैं बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं हस्बैंड वाइफ के, बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। इसको आप दबा नहीं सकते, इसके ऊपर आप डिक्टेशन नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी बात नहीं मनवा सकते। ये याद रखिए। आपकी औलाद है, आप मज़े करें, आप उनके साथ रहें। वो आपने सारी ज़िंदगी उनको कमा के खिलाया, अब आपकी बारी है। अगर वो आपका थोड़ा बहुत ख्याल रख रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे, वो अपने लिए जन्नत कमा रहे हैं। और सितारा अगर अपनी वालदा के लिए ख्याल रखती है या उसका एहसास करती है तो वो अपने लिए करती है, अपनी जन्नत कमा रही है। तो ये डिक्टेशन आप नहीं कर सकते कि तुम या तो बेटी के घर नहीं जा सकती, अगर जाना है तो मैंने साथ जाना है, या फिर जो है ये घर मेरे बच्चों के नाम लगा दो, वरना ये ना हो कि तुम्हारे बच्चों को मिल जाए। मुझे ये कमेंट भी आया था, आई थिंक जन्ना जान का था, पता नहीं किसका था, जिगना का था या मैं भूल रही हूँ, लेकिन कमेंट मैंने पढ़ा है कि हाँ भाई बाबा जी जो है चाहते हैं कि अम्मा का जो घर है वो बीना समेत, नदीम समेत, सलमा, फ़ारूक, सितारा, बीना, इन सबको ना मिल जाए ये घर। तो इसलिए हो सकता है बाबा जी ये घर जो है अपने ही बच्चों के नाम करवाना चाहते हो, जाते जाते भी वो अपने ही बच्चों के नाम करके जाना चाह रहे होंगे। तो देखें जी, अब ये असल कहानी जो है ये आज ही हमें पता चलेगी, या फिर तो चुप करवा दिया गया होगा चाचा अनवर को, या फिर देखते हैं कि ये बाबा गुलाम खुद आके सारी स्टोरी बताते हैं कि क्या मामला हुआ है, किसने किसके साथ क्या ज़्यादती की है। इसलिए शायद बाबा गुलाम जो है बार बार यही बात कर रहे थे कि मेरे दिल नू कुछ हो रहा है, मैं दिल का मरीज़ हो चुका हूँ, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। और फिर ऊपर से आयशा भी अपना चैनल जो है वो भी सेल कर रही है। चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, मसले मसाइल बहुत सारे चल रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या मामलात होते हैं क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे जो दीदी है उसने भी एक हिंट थोड़ा सा दिया है और कहा है कि वाईटी पे कुछ होने वाला है। देखते हैं कि थम जाए, दुआ तो है थम जाए, अच्छा होगा थम जाए, इस तरह से वो ये बातें कर रहे थे। थमना तो नहीं है बढ़ना ही है लग रहा है, लेकिन मे भी हो सकता है थम जाए। अभी उनकी कॉलों शॉलों पे बातचीत हो गई हो, बाबा जी ने खड़का दी हो गया, अनवर ने वीडियो बना छड़ी है, वो बस्ती आया था, बस्ती से उसे खबरें मिल गई हैं, अब जो है वीडियो बन गई है। तो मुझे लग रहा है कि मामला भाई ख़राब होना है, उससे बेहतर ना हो। अच्छा, यहाँ पे डीडी ने एक थंबने वो शॉर्ट बनाया था किसी औरत के साथ ना, ऐसे ऐप में से कोई ले लेते होते हैं फ़ोटो शोटो, तो उसने लिखा होता 4 वाइफ, मतलब चौथी शादी। तो बस ये भी एक ट्रिक होता है, मतलब चैनल को बूस्ट देने के लिए, चैनल को वायरल करने के लिए, ये भी एक ट्रिक होता है, झूठ मूठ बोलते रहना। हालांकि ये छोटी छोटी चीज़ें भी गुनाहों में शामिल होती हैं, इसका गुनाह होता है, सख्त गुनाह है कि ऐसी छोटे छोटे फिर गुनाह जो है ना बड़े गुनाह बन जाते हैं, तो फिर ये हमारे पे भारी पड़ जाते हैं। ठीक है जी। अब इसने शॉर्ट एक रात को लगाया, उसके बाद 4 शादी का लिख दिया, शोशा डाल दिया, फिर लोगों ने कहा अच्छा बड़ा शौक है ये, अब पुट्ठे सीधे लोगों ने कमेंट भी किए। फिर सुबह आ गया, उसने कहा टाइटल लगा दिया चौथी शादी का, और कहा कि चौथी शादी लोग कहते हैं कब कर रहे हो। तो इसलिए मैंने जो है ये सारा कुछ मतलब वो क्या कहते हैं शॉर्ट वगैरह जो है उसमें मैंने एक औरत का फेस रिवील कर दिया था। मैंने कहा ये लो मेरी चौथी शादी है, क्योंकि लोग जो मुझे जो है कमेंट कर रहे थे, इसीलिए जो है मैंने फिर चौथी औरत का नाम लिख दिया कि ये मेरी चौथी बीवी है। तो ये गलत बात है, छोटे छोटे चीज़ों से ये दूर रहना चाहिए, ये गुनाह होता है। झूठों से आप झूठ नहीं बोल सकते, किसी को अपनी बीवी में खामखा नहीं तसव्वुर कर सकते। जो 2 हैं इन्हीं को खुश रख लो, यही तुम्हारे लिए सेहत के लिए यही काफ़ी है और अफाका होगा। और उसके बाद जो है कहता है कि वैसे मैं मजाक कर रहा था, प्लीज़ इसको कोई सीरियस ना ले। बड़ी अजीब सी बात है कि 2-4 दिन पहले इन्होंने थंबनेल लगाया और कहा फातिमा तवीज़ खुद करवाती है और इल्ज़ाम सनिया पे डालती है। फिर उसके बाद कहता है कि नहीं प्लीज़ इस ये जो है मैंने मजाक किया है, वो तवीज़ तो फादिया के लिए बचपन में हम लोगों ने लिया था, रोती थी या जो भी था इस तरह से। तो ये छोटे छोटे झूठ जो होते हैं, घुमा फिरा के झूठ बोलना, ये सही नहीं है, ये फिर बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, ये याद रखें।
अच्छा, फिर वो साइमा के हवाले से कह रहा था कि साइमा ने जो है हमारा ट्राउज़र चोरी कर लिया। अब ये बात करने की थी, फिर ये लोग कहते हैं कि लोग जो है आते हैं ट्रोल करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो ये भी कोई बात करने की है। साइमा ने हमारा ट्राउज़र चोरी कर दिया बिन पूछे, तो बहन ने बहन से लिया और बहन ने उसे दे दिया। डीडी का ट्राउज़र भाई साइमा को अपने खामन के लिए पसंद आ गया। तो साइमा कोठे टपनी जो है ये तो कहती है मेरा बंदा मुझसे प्यार नहीं करता, और ये उसके लिए कच्छे तक ढूंढती फिर रही है। लोहे दा कच्छा वैसे सवेरे किस किस ने देखा है, देखा है आपने? अच्छा अच्छा। यहाँ पे जो है साइमा जो है मतलब बाहर से ये दिखाती है कि भाई हम लड़े हुए हैं, हस्बैंड वाइफ हमारी बनती नहीं है, देखें जी हम लुट्टे गए, हम बर्बाद हो गए। पता नहीं क्यों लोग झूठ बोलते हैं, इनको क्यों नहीं मतलब खौफ आता। अभी तो मज़ा आ रहा है इन लोगों को, अभी तो चस आ रही है लोगों को बेवकूफ़ बना के, और बाद में ये हंसते भी हैं कि देखो देखो हमने बेवकूफ़ बना दिया, और कैसे पब्लिक जो है इमोशनल हो रही है, हम इनके इमोशन के साथ खेल रहे हैं। लेकिन अंदर खाते देखो इनके मुंह से ही निकल गया कि साइमा को डीडी का कच्चा ट्राउज़र जो भी है वो पसंद आया और सनिया से ले लिया अपने खामद के लिए। मैं बड़ी हैरान हुई। खैर डीडी ने कहा कि ये मैंने वैसे ही बात की है कि मेरा चोरी हो गया। नहीं नहीं, वो सनिया से उसने पूछा था। अब ये भी कोई बात करने की है, मतलब अजीब बात है भाई, छोटी छोटी चीज़ों को भी ये हाईलाइट कर सकते हैं। खैर यहाँ पे फिर डीडी ने ये भी कहा कि मेरे चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दें। भाई 1 लाख सब्सक्राइबर करा दें, इन लोगों ने पार्टी करनी है जल्दी से। 1 लाख जो है सब्सक्राइबर जो है इनके इकट्ठे करवा दो, फिर इन लोगों ने पार्टियाँ शार्टियाँ करनी है, फिर मौजें मनानी है लुड़कियों। एक क्या आपका इस टाइम 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुका होता। सिर्फ आपकी कामयाबी की पीछे जो रुकावट थी वो आपकी यही सेकंड वाइफ थर्ड जो भी है वो थी। लोगों ने तो सब्सक्राइब आपको किया हुआ था, इनके थे 93 से 94,000 सब्सक्राइबर थे आज से 1.5-2 साल पहले। ठीक है, 2 साल होने वाले हैं, 2 साल पहले तक। तो जब इन्होंने शादी की लोग नाराज़ हुए कि आपकी तो फैमिली भी मुकम्मल है ऑलरेडी, बच्चे की माँ को भी आपने तलाक दे दी थी, फिर आपने फातिमा से शादी की, उसमें से भी बच्ची हैं, आप लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, आप क्यों मतलब सज़ा दे रहे हैं, अजाब डाल रहे हैं बच्चों के गले में, बीवी के गले में, खुद के गले में भी। तो आपने ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मत करो। लेकिन इसने एक कख भी नहीं सुना था, कमेंट बंद कर दिए थे, और फिर जो है सब्सक्राइबर रूठ के एक ही दिन में तेरा 14,000 15,000 सब्सक्राइबर जो है छोड़ के चले गए थे। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोग वापस नहीं आए। अच्छा अब जो है शॉर्ट वगैरह इधर उधर मतलब कर करा के अब आहिस्ता आहिस्ता 2 सालों बाद 2-4 हज़ार बढ़े हैं। अब जनाब यहाँ पे हम पहले बात करते हैं साजिद साहब की। साजिद ने कहा कि कौसर और सितारा की सुलह करवा दी है, ईद का मौका था, इब्राहिम को लेने गया था, फिर मैंने सोचा कि मैं कौसर को भी साथ ले लेता हूँ। फिर मैंने कौसर को साथ ले लिया और मैंने इनकी सुलह करवा दी। बाकी बाद की बातें हैं, ये मिलें ना मिलें ये अलग बात है, अलग मामला है। कभी आना होगा, आएंगे गमी खुशी में, लेकिन डेली वाला काम अब नहीं होगा, सीन नहीं होगा। इस वजह से जो है मैंने सिला करवा दिया कि भाई एक दूसरे का सामना हो जाए तो कभी मिल मिला लिया करें। बाकी कभी बर्थडे वगैरह हो गई या कोई गमी खुशी हो गई उसमें ये लोग मिलेंगे, वरना अदरवाइज़ पहले वाला माहौल नहीं होगा। जैसे सितारा अक्सर अपने जानने वालों की दावतों में ले जाती है, या ख़ुद कहीं घूमने जा रही होती है तो साथ इनको ले जाती है, कहीं खाने शाने पे जा रही है तो साथ में इनको भी ले लिया। उस तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि ये उस तरह से अब नहीं होगा। खैर उनकी उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि ये सुलह मैंने खुद करवाई है, बाकी किसी का इसमें हाथ नहीं है। ये सुलह मैंने खुद ही अपने तौर पे करवाई है, किसी के कहने पे ये सुलह मैंने नहीं करवाई। मतलब इसके अंदर कोई भी नहीं पड़ा, हम लोगों ने अपनी तरफ से ये सुलह कर ली है। और कौसर को मैं खुद लेके गया था, और उसके बाद जो है इस तरह से जो है साजिद ने ये बात की है कि भाई ये सारी जिम्मेदारी मैं खुद कबूल करता हूँ, मैं ही लेके गया हूँ, इसमें किसी की कोई अमल दखल नहीं है। तो असल में ये साजिद साहब कौसर को भी चाहिए था, कौसर खुद कहती कि देखें, बल्कि आपके ही व्लॉग में, इसी व्लॉग में कह देती कि देखें जी वो हमारी ज़िंदगी ऐसी है
कि चलती रहेगी, इसमें गमी भी आएगी, खुशी भी आएगी, लड़ाई भी होगी, प्यार भी होगा, झगड़ा भी होगा, हर चीज़ होगी। तो कभी कभी ऐसे मामलात आ जाते हैं कि इंसान को हो जाता है, गलतफहमियाँ भी हो जाती हैं। तो ये उनको थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। माशाल्लाह वो उम्र रसीदा खातून है, वो मतलब अब वो चुन्नी का की तो है नहीं, एक उम्र का भी तजर्बा होता है। तो ये बातें ना आप लोगों को बैठ के खुद ये करनी चाहिए थी। अब देखें ना, सितारा का फिर इसमें लॉस होता है। आप लोग डिफेम खुद करते हैं, बुरा भला बीच में कह देते हैं, गुस्सा निकाल देते हैं, फिर उसके बाद जो है सितारा भी आके अपनी ऑडियंस को मतलब बताती है, हाँ ये मेरे साथ ये फीलिंग है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर उसके बाद आप लोग खुद ही लड़के खुद ही उसके घर चले जाएंगे, तो फिर वो जाहिर सी बात है, व्लॉगर है, उसने तो हर सीन कैप्चर करना होता है, उसने भी दिखा दिया। फिर उसके बाद वो फंस जाती हैं। जब वो फंस जाती हैं तो फिर लोग उसी से सवाल करते हैं, उसी के चैनल को नुकसान होता है, लोग नाराज़ होकर चले जाते हैं कि आप जान के कर रहे हैं। तो फिर इसमें ना ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आप लोग ही फंसवा रहे हैं उसे, तो फिर सितारा ही फंस जाती है। तो ये उसके लिए मुश्किल टाइम हो जाता है, मुश्किल चीज़ हो जाती है उसके लिए। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए, इसलिए लिमिटेड तरीके से चलें, लेकिन समझदारी से चलें, एहसास करें। एहसास, अगर सितारा एहसास करती है तो आप लोगों को भी एहसास करना चाहिए। उनको उनके दुख को दुख अपना समझा करें, ज़रूर समझा करें, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं नज़र आता। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।